खुदा खालम में खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम से तमाम गॉड ब्लेस टीवी के नाजरीन को, सुनने वाले, देखने वालों को मिसयूस में आपका सलाम। आज कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे जो हमारा मज़मून है नजात, और हमारा मौजू जो है वो है कपड़े, नजात के कपड़े। तो सबसे पहले आइए कलाम मुक़द्दस की मुताला करेंगे, तलावत करेंगे हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से। मुक़द्दस ईसाया नबी का सीफ़ा उसका 61 बाब और आयत नंबर 10 में लिखा है, मैं खुदा से बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाज़ी खिलत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को रास्ता करता है और दुल्हन अपने ज़ेवरों से श्रृंगार करती है। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदा कलाम फरमाता है कि मेरी जान खुदा में नहायत शादमान हुई, मसरूर हुई, उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए, इसलिए कि हम गुनाह की वजह से हमारा दामन, हमारी रूह, हमारा ज़मीर, हमारी रूह, हमारा जिस्म जो है वो गंदा और दागदार है, और रूहानी तौर पर फिर हम निकट नंगे होते हैं। इसलिए खुदा कलाम फरमाता है कि उसने में निजात के कपड़े पहनाए। निजात जब मिलती है तो फिर हमें रास्तबाज़ी शुरू होती है, और इसी तौर से यीशु मसीह हमारी निजात है। आइए ज़रा देखें कलाम मुक़द्दस के अंदर, हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखें। लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 30 से 32 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। सो यीशु मसीह वो निजात है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को हैकल में लाया जाता है तकदीस के लिए, तो शमौन ने बरकत दी है। शमौन वो रासबाज जिस पर खुदा करू था, और उसने खुदा से कहा था कि जब तक मैं तेरी निजात न देख लूँ मुझे रुखसत न कर। और खुदा के रूह ने से बताया कि आज वह निजात हैकल में लाई जा रही है। तो जब मुक़द्दस ख़ानदान मकर मरियम और यूसुफ बच्चा यीशु के हैकल में लाए, तो उसने गोद में लिया और खुदा उनका शुक्र किया और कहा कि आए खुदा, मैंने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों, कौम, कबीलों के वास्ते तैयार की है, ताकि गैर कौमों में नूर, रोशनी और उम्मत इसराइल का जलाल बने। तो इस तौर से हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो निजात है, और यीशु मसीह निजात देने वाला है। यीशु नाम का मतलब है गुनाहों से निजात देने वाला, क्योंकि वही तुम्हें गुनाहों से निजात देगा। उसका नाम यीशु रखना कि वो तुम्हें उनके गुनाहों से निजात देगा। तो जब हम गुनाहों से निजात पाते हैं तो फिर हम जन्नत अल फिरदौस यानी आसमान के बादशाही में और हमेशा के में दाखिल होते हैं। अगर हम निजात नहीं पाते तो याद रखिए कोई भी फ़र्द बशर जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि गुनाहगार जो शख्स है वो जन्नत में नहीं जा सकता, और जो रास्तबाज है, जो पाक है, वो जन्नत में जा सकता है। और अपने तई कोई भी पाक नहीं ठहर सकता, ना अपने तई को पाक हो सकता है जब तक वो पाक ना करे। और जब वो पाक करता है तो अपने खून से पाक करता है, वो अब सारे गुनाहों को धो डालता है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा निजात है। कलाम मुक़द्दस के अंदर पुराने में जहाँ भी पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है कि गुनाह ढांके गए, लेकिन यीशु मसीह ने गुनाह उठाकर दूर फेंक दिए। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। वो गुनाहों को उठा ले गया, उसने ढांका नहीं बल्कि गुनाहों को उठा ले गया। इसलिए यीशु मसीह वो निजात देता है जो हमारे गुनाहों को ढांकता नहीं बल्कि वहाँ से ले जाता है। जिन्ना चढ़ते तोहन लेंदे उन्हें दूर साढ़े, पाप खुदा ने चुक के सारे सुते दूर दराडे। ज़बूर 103 में लिखा है कि जिस तरह पूरा पश्चिम से दूर है, उसी तरह उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह मेरा जानता है, जिसने हमारे गुनाहों की खातर सलीब पर अपनी जान दी, खून बहाया। क्योंकि सबसे पहले जो है इंसान के अंदर खून है, और खून में जान है, और गुनाह खून में होता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और फिर अपना बदन सलीब पर तोड़ा, यानी गोश्त और खून दोनों ने मिलकर हमें पाक साफ किया। जो यीशु मसीह का सलीब पर खून बहाया गया, जिस्म तोड़ा गया। इसलिए इसमें कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, वही पाक करता है, वही रास्ता उठाता है,
उसके बगैर अगर हम कहें कि रासबाज हैं, नेकोकार हैं, अच्छे हैं, तो ये बिल्कुल कलाम मुक़द्दस के बरक्स है। क्योंकि हमारी जितनी भी नेकियां हैं यीशु मसीह के बगैर, निजात के बगैर, वो बिल्कुल नापाक लिबास की मानद हैं। वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे गंदा लिबास होता है। आइए कलाम मुक़द्दस में देखेंगे यशायाह नबी का सीफ़ा और बाब नंबर हम देखेंगे 64 और उसकी 6 आयत में लिखा है। कुरान के अंदर कलाम यशायाह नबी का सीफ़ा बाब नंबर 64 आयत नंबर 6 में लिखा है, और हम सब के सब तो ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, हमारी तमाम रासबाजी नापाक लिबास की मानद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकदारी आंधी की मार हमको उड़ा ले जाती है। तो हमारी अपनी रासबाजी जो है नापाक लिबास की तरह है। बहुत से लोग अपने तय कहते हैं कि हम नेक काम करते हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बेशक करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया कि वो अपना अजर पा चुके, वो ज़मीन पर अपना अजर पाते हैं, वो ज़मीन पर उनको शुरत मिलती है, ज़मीन को सूदगी मिलती है। जो नेक काम करते हैं इत्मीनान और तसल्ली पाते हैं ज़िंदगी में, लेकिन इस दुनिया में जाने के बाद वो जन्नत में नहीं जा सकते, इसलिए कि उन्होंने अपने तय को, अपने बातन को, अपनी जान को, अपनी रूह को यीशु के सलूतों को पाक साफ नहीं किया। वो अपने तय तो रासबाज ठहरते हैं, लेकिन आसमान के बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी अपनी जो रासबाजी है, जो तौबा के बगैर और निजात के बगैर है, वो बिल्कुल नापाक लिबास की मांद है, वो गंदे कपड़ों की मांद है। इसलिए खुदा का कलाम ये फरमाता है कि मैं तुझे सलाह देता हूँ। मेरे साथ देखिएगा मकाशफा, यूहन्ना अरफ का मकाशफा और उसका बाब नंबर 3 और आयत में 7-8 में लिखा है, बस चूंकि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार हो गया हूँ, किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार, गरीब और अंधा और नंगा है। ज़ाहरी तौर पर जो हम अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े अच्छे हो गए, हमारे दिन अच्छे हैं, खुदा ने सब कुछ दिया है, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या है जी, वो कमबख्त है, ख्वार है, गरीब है, अंधा है और नंगा है। खुदावन क्या कहता है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया वो सोना खरीद ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने की समा ले ले ताकि तो बिना हो जाए। 3 चीज़ें जो हमें रास्तबाज बनाती हैं। सबसे पहले खुदा का कलाम जो हमें राह दिखाता है, उसके बाद जब हम तौबा करते हैं, पाकरू को लेते हैं, तो फिर हमारी आंखों में सुरमा यानी पाकरू हमें बातन और ज़ाहिर दोनों को ज़ाहिर करता है, नेकी और बदी की पहचान करता है, और फिर जब हम नेक काम करते हैं तो वो हमारे काम जो हैं वो रास्तबाजी गिने जाते हैं। इसके बगैर तो रास्तबाजी काम जितने भी करेंगे वो बिल्कुल बेसुदा और बेफ़ायदा होते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि वो अपना अजर पा चुके, और ज़मीन पर जब हम नेक काम करते हैं यीशु के बगैर तो वो ज़मीन पर अजर मिलता है, आसमान पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम यीशु मसीह के उस हुक्म के ताबे तौबा करते हैं, निजात पाते हैं और फिर ज़िंदगी पाते हैं, पाकरू पाते हैं, तो फिर हमारे अमाल हमारे साथ साथ होते हैं। इसलिए मकाशा फरमाता है, वो लिख मुबारक है मुर्दे जो अब से मसीह मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, उनके अमाल उनके साथ साथ होंगते हैं, वो ऊपर आसमान पर उसके अमाल नेक अमाल गिने जाते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। तो हमारे फल जो हैं कोशिश करके 100 गुना होने चाहिए, लेकिन ये उस वक्त जब हम निजात के कपड़े पहनते हैं। यीशु मसीह में निजात कपड़े पहनाता है, वो हमारे नंगेपन को ख़त्म करता है। बेशक आदम जो बनाया गया, हवा जो बनाई गई, और वो ज़मीन से बनाए गए जिस्मानी थे, लेकिन वो रूहानी भी थे और जलाली भी थे, इसलिए खुदा के साथ रहते थे। कलाम फरमाता कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए, और वो इसी तरह जब गुनाह में गिरे तो खुदा के जलाल से महरूम हुए। और नस्ल इंसानी आदम की नस्ल आज खुदा से दूर होती है जब यीशु कबूल नहीं करते। खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि हमें निजात के कपड़े पहनाए और रास्तबाजी के खिल्लत से मुलबस करे। और रास्तबाजी की खिल्लत वो शाही गौन जो है वो यीशु मसीह ने हमें दिया है, जिसके पार चात 4 हिस्से होते हैं,
7 हिस्से होते हैं और 21 हिस्से होते हैं पारचात का। जो शाही गौन होता है उसको दिया जाता है जो बड़ा काम करता है, या वलीअहद को दिया जाता है जो हुकूमत संभालता है। हमारा यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। उसने कहा कि आसमान का कुल अख्तियार मुझे दिया गया, जो कुछ मेरा है सो तेरा है। उसने हमें कलमदान भी दिया, रास्तबाजी खिलत दिया, और जिसने हमें बेपनाह अख्तियार दे दिया, यहाँ तक गुनाह माफ़ करने का अख्तियार दिया। उसने फरमाया कि जिसके गुनाह तुम माफ़ करोगे माफ़ हो जाएंगे, जिसके कायम कर रखोगे कायम हो जाएंगे। और मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि तुम सांप और बिच्छू को कुचलोगे, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओगे। अख्तियार, बहुत बड़ा अख्तियार। फिर खुदा ने फरमाया कि जो कुछ ज़मीन बांधोगे आसमान बांध जाएगा, जो कुछ ज़मीन खोलेगा आसमान में खुल जाएगा। मैं तुम्हें आसमान की बादशाही की कुंजियाँ देता हूँ। तो कुंजियाँ उसे मिलती हैं जो बेटा बनता है, और जो वलीअहद होता है, जो हुकूमत संभालता है, उसको मिलती हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने हमें आसमान के बादशाही कुंजियाँ दी हैं और रास्तबाजी खिले से मुलब्बस किया है। कितनी खुशी की बात है। इसलिए सया कहता है कि मेरी जान खुदा में शादमान हुई, मेरी जान उसकी ममसूर हुई, इसलिए कि उसने मुझे रास्तबाजी खिले से मुलब्बस किया है, उसने मुझे जात के कपड़े पहनाए हैं। क्या ये अच्छा हो कि आज हम भी उसी तरह तौबा करके और गुनाहों से माफ़ी फरागत पाकर रास्तबाजी का लिबास पहन लें। इसलिए खुदा फरमाता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक काम के माफक देने के लिए अजर मेरे पास है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, जामा लिबास को कहते हैं, जो अपने जामे धोते हैं। रूह फरमाता है बेशक वो जिंदगी के दरख्त पास आने इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़े शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत प्रस्त, हर एक झूठी बात का घड़ने और पसंद करना बाहर रहेगा। अपने तौर पर कोई अपने आप को रास्तबाज उठाता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रास्तबाजी इसकी उस वक्त पूरी होती है जब यीशु कबूल करता है। इसलिए लाजम है कि आज हम यीशु कबूल करें। अगर आप उसके बगैर नेकोकार बनना चाहते हैं तो वो आप अपनी नज़र में होंगे, खुदा की नज़र में नहीं। खुदा की नज़र में नेकोकार और रास्तबाज वो है जो यीशु के खून से अपने आप को धोकर पाक साफ कर ले और फिर उसकी रास्ते के मुताबिक चले, उसके मुताबिक चले। याद रखिए आखिरी बात है, कलाम फरमाता है कोई शख्स अपनी रवश को नहीं जानता और ना अपने चाल चलन को दुरुस्त रख सकता है, ना अपनी राह को पहचानता है। कलाम फरमाता है। तो इसलिए फिर जब पाकरू मिलता है और वो आंखों में सुरमा जो पाकरू है वो हमारी रवश दुरुस्त करता है, वो हमें सिमत दिखाता है, वो हमें रहनुमाई करता है, हमें अंजाम तक पहुंचाता है और उसकी खबर देता है। सो लाजम है कि आज हम यीशु मसीह के कबूल करें, शख्स निजात दहिंदा कबूल करें और तौबा करें, निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ और कसरत गिन पाएँ। खुदा ने इस कलाम से का बरकत बख्शे। आमीन।